अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बहुत शुक्रिया जिंद, बहुत शुक्रिया। जुनैद को मैं प्यार से जिंद कहता हूँ। ओह थैंक्स। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों 4 सू जो धुंध की फजा फैली हुई थी, जी जी जी, वो तकरीबन छट चुकी है। बिल्कुल सर। और 3 मार्च तक इंशाल्लाह मतला बिल्कुल साफ हो जाएगा जी। इतना साफ कि सेनेट के उफक पर आपको पीटीआई का चांद चमकता हुआ साफ दिखाई देगा। क्या कहने शाह जी। और पीडीएम जो अपने मज़मूम इरादों से जी किसी और किस्म का चांद चढ़ाना चाहती है, जी हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। उसके लिए बेशक हमें चांद पे मौजूद चरखे वाली माई से क्यों ना राबता करना पड़े। वाह वाह वाह। और बरसबीले तस्करा बताता चलूं, जी। दैट लेडी बिलोंग्स टू मुल्तान। चांद वाली माई मुल्तान की? ओह यस। जाहिर है इतनी सदियों से जो वो चरखा काट रही है तो इतनी कॉटन तो मुल्तान बेल्ट में ही होती है ना। और वैसे भी जिंद आपको ये मालूम नहीं कि ये जो आपको मुल्तानी कढ़ाई इतनी पॉपुलर नजर आती है जी वो उसी के बुने हुए धागे से की जाती है। मुल्तान सुल्तान जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद। जी भुट्टो। यार ये कहना मौसूफ का किसी दिन हैट उतार के देखिए बीच में मगज भी है या नहीं। बात शुरू कहां से होती है जी सर। और ले किस तरफ जाती है। बात हो रही थी चांद वाली माई के डोमिसाइल की। जी जी सॉरी सॉरी। दैट ओल्ड लेडी बिलोंग्स टू मुल्तान। हाउ यू कैन प्रूव इट? Who know the domicile मंगो हम। ये पहली बार इंकशाफ हुआ है कि चांद वाली माई का ताल्लुक मुल्तान से है। बिलीव करो ना, बस शाहजी ने कह देता तो कह देता। क्या जी आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए भी एहसास की बात है। कोई तो सबूत होगा ना आपके पास। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी हथेली पे सरसों जमाए देते हैं। जब भी 14वीं का चांद चढ़ता है जी मौसूफा जमीन पे हमारी तरफ देख के सरायकी में कहती है, मोदी अल्लाह भावे आज ते 14वीं दा चांद जमीन ते चढ़ा होया है। इससे भी उसकी शरीयत तो साबित नहीं होती ना। शाबाश। इस राय की होर श्रीलंका विच बोली वहिंदी है। अच्छा जी, श्रीलंका से याद है, आपका श्रीलंका का दौरा कैसा रहा? टचवुड, मेरे मुंह की बात छीन लिया। अभी यही मैं कहने वाला था कि केड़ी चंदी माइयल टुट पयो जेड़ा सी थल्ले चंद चढ़ाया ओदा भी ते पूछो। यकीन मानिए जुनैद, इतना सक्सेसफुल दौरा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने नहीं किया। अरे वाह। अगर 2-4 दिन हमें और मिल जाते तो हमने श्रीलंका में श्रीलंका ढा के आना सी। जिन तुम्हें क्या बताऊं, इतना प्यारा इंसान श्रीलंका का वजीर आजम और इतना सादा। देखो जरा, धोती के ऊपर शर्ट पहने फिर रहा था और टाई भी लाई हुई सी। बंदा पूछे जे तेरी पैंट ले धोबी को लो मुंडा लेके नहीं आया ते तू उन्नी देर टाई ना ला। अगर सादगी देखो उसकी तो उसे कोई परवाह नहीं। और वो इतना प्यार कर रहा था हमारे साथ कि इम्मी को कहने लगा कि इम्मी। अच्छा इमरान खान की बात हो रही है। ठीक ठीक ठीक। कहने लगा इम्मी, अगर मुझे अपने लोगों के शोरो गोगे का डर ना हो तो मैं अपने मुल्क का नाम भी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दूं। हमने भी फिर उनके जज्बात को मद्देनजर खुलेआम पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत कर डाली। लेकिन शाह जी, श्रीलंकन सरमायाकार क्या सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में? जिन्नी किसी दी तौफीक हुंदी ओ नहीं करदा है ना।
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ खुद हर चीज ਵਿੱਚ गुड़ पा लेंदे हो हाँ मैंने खुद देखा शोरबे में गुड़ डाल के खा रहे थे बंदा भुजे छोलियां च गुड़ पा लेंदा हुक्के च गुड़ पा लेंदा यार तू शोरबे च पा लिया और शाह जी उस दिन जरा मिर्चा तेज सन इसलिए थोड़ा जिहा पा लिया मैं जी आप किधर निकल गए बात श्रीलंका के दौरे की हो रही थी जिंद अगर रस्ते च कोई सानू अपने दरबार दा मलंग मिल जावे तो ओदे नाल गलबात ना करिए शाह जी इतना जबरदस्त आप लोगों का वहां पे इस्तकबाल किया गया है कोई वज़ीर आज़म की मुलाकात का हाल अहवाल सुनाए इस्तकबाल तो ऐसा हुआ जुनेद जब हम उतरे वहां जी और श्रीलंका के वजीर आजम की नजर शाह महमूद पे पड़ी आप पे पड़ी दौड़ के आया मेरी तरफ अच्छा वो तो हमने कहा कि जरा संभल के तुझी धोती बननी हो ये कहने लगे शाह जी जब नजर आपके चेहरे पे पड़ जाए तो फिर कहां बर्दाश्त होता है भाग के आके गले लगा लिया और जब हाथ पकड़ के वजीर आजम हाउस की तरफ चल निकले तो रास्ते में इमरान हमें बार बार कोनियां मारते रहे क्यों मेरा भी तारुफ कराओ ना हमने फिर बताया मोहिंदा भाई ये है वो इमरान जिनको हमने अपनी जगह वजीर आजम बनवाया है फौरन हमारी तरफ हाथ जोड़ के गोया हुए शाह जी आपके वजीर आजम हैं तो हमारे भी वजीर आजम हैं लेकिन इसमें क्या है ये तो उनका ग्रीटिंग का स्टाइल है सब कोई करते हैं वो तू जाके वेख जे तेरे वास्ते नहीं खत भी चुके थे ता कहीं बात मोहब्बत और जज्बात की होती है जो हम एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को देख के पेश करते हैं क्या बात तो ये उन्होंने हमारे सामने अपने जज्बात पेश किए और जुनैद यकीन मानिए जब 1 to 1 मुलाकात होनी थी दोनों तरफ के वज़राए आज़म की वो तकरीबन पौन घंटा लेट हुई क्यों क्योंकि मोहिंदा बजिद थे कि शाहजी विच बहन गए असी ते निगल करांगे हमने फिर बकलम खुद अंदर जाके कहा भाई मोहिंदा सानू करावी ना शर्मिंदा ये 1 to 1 मुलाकात है इसमें हम नहीं बैठ सकते तो कहने लगे शाह जी खुदा के लिए अगर बैठ नहीं सकते तो यहाँ खड़े होके कम से कम 1 2 3 कह जाइए बरकत के लिए कहा होगा नहीं बरकत के लिए नहीं मैं तो लाफ्टर लेने के लिए कह रहा जब मुलाकात खत्म हुई हम अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इमरान का चेहरा पसीने से शराबूर है हमने जेब से टिश्यू निकाल के दिए हौसला कीजिए क्या हुआ कहने लगे शाह जी ताड़े बगैर गल करना बड़ा मुश्किल है अच्छा शाह जी तोहफों के भी तबादले हुए क्यों नहीं सरकारी सतह पे तो लाजमंद होते हैं मगर हमने तो निजी सतह पे भी तोहफों के तबादले किए आप क्या लेके गए थे शाह जी हम तो मोहिंदा भाई के लिए सोन हलवे की 2 टिक्कियां लेके गए थे मुझे इतनी होती है ना खाओ ते मुकदियां नहीं फिर मोहिंदा भाई ने हमें एक छोटा सा हाथी तोहफे में दिया हम तो चूंकि मसरूफ थे हमने जुल्फी बुखारी के हवाले कर दिया वो फिर 3-4 दिन उधर ही शटाला पकड़ के उसे पीछे पीछे लाता रहा फिर बेचारा जुल्फी भी थक गया और हाथी भी थक गया हमने फिर मोहिंदा भाई को वापस कर दिया क्यों भाई कहाँ लिए फिरते उसे हमने वापस कर दिया उन्होंने तो बड़ी जिद की कि नहीं शाह जी लेके जाओ और मैं कहा यार एडा निक्का हाथी ऐसी आलूआ पाना जी आपने कहना था हम अपने पहले हाथी वापस कर रहे हैं और क्या करने हैं इस हाथी कमजोरियां तो नहीं ना किसी को बताते डिप्लोमेसी शाह जी ले आंदे हाथी दा बच्चा मैं गोद ले लेना सी ते फिर तेनू अगो किन्ने गोद लेना सी शाह जी ये जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है शाह जी इत्थे चिड़िया घर दे च नहीं हैगा हाथी उन्होंने दे छड़ दे ते तू वेला फिरदा रहना तू सुंड ला के उथे चला जा
मैं सुंड ला ते लवां शाह जी मेरा साह बंद हो जाता जी। चलो तेरा साह बंद होता है ना चिड़िया घर ते खुल जाएगा। गोगा जी ये पेशकश कबूल कर ले, सारा दिन खाने को गन्ने मिलते हैं मुफ्त में। मैं की करने पाऊ जी, करने मैनू झरकान होया है। यार भाई तेन सुंड दा मसला ना तू ना लाई, बस पब्लिक अल मुंह ना करी। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लोग अब अपनी बच्चियों के रिश्ते करने के लिए गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। कि जनाब गांव में हमारा रिश्ता नहीं आ रहा, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। भाईजान आज आपके सामने एक लम्हा फिक्रिया रखना चाह रहा हूं, जरा दर्द दिल के साथ इसको महसूस करने की कोशिश करें। हम मुख्तलिफ जाविये से पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जो है ना हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। वो है हमारे यहाँ खास तौर पे पंजाब में पेंडू लफ्ज का इस्तेमाल, कि तुम पेंडू हो। तब अजीबो गरीब हमने ये अपनी एक नफ्सियात बना, ठीक से ड्रेसिंग नहीं की हुई, पेंडू। हाँ जी। अगर आपका लहजा ठीक नहीं है, पेंडू। अगर काम ढंग से नहीं किया, पेंडू। अगर तालीम ठीक नहीं है तुम्हारी, पेंडू। उठना बैठना ठीक नहीं, पेंडू। गाड़ी नहीं चलानी आती, पेंडू। अच्छा अगर आप जरा थोड़ी सी तहकीक करवाएं ना जी, तो आपकी अद्धे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पेंडू है। एग्जैक्टली। यानी पेंडू से मुराद मेरी ये है कि पिंडों के रहने वाले। आपके अद्धे से ज्यादा डॉक्टर पिंड के हैं। आपके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो पिंड से यही मैं अर्ज करने लगा हूं ना कि पेंडू जिस पैराए में कहा जाता है, मतलब आम तौर पे जो बिल्कुल एक गलत तस्वर है और उसी पर हम बात करना चाह रहे हैं कि कम इल्म हो तो पेंडू, अगर तहजीबो तमद्दुन से ना आशना हो तो पेंडू। तो उससे फिर बचते कितने लोग हैं? 2-3 बड़े शहरों के 2 या 3 पॉश एरियाज वही बचते हैं ना। और वो जो 2 या 3 पॉश एरियाज है वो भी कब आबाद हुए, कहां से आबाद हुए? वहां की अक्सरियत भी पेंडू है। फिर यार आप ये डीएचए में चले जाएं तो कई घर वालों ने गिले गद्दे बनेरियों पे डाले होते हैं। अच्छा अब बात यह है कि ये मामला जो है ये किस कदर हमारे माशरती सतह पे संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, इसलिए बात करना इस पर जरूरी है कि लोग अब अपनी बच्चियों के रिश्ते करने के लिए गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। कि जनाब गांव में बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है, बच्ची शहर आके पढ़ रही है, एमबीबीएस की है, एमबीए की है, लेकिन चूंकि उसके माँ बाप जो हैं वो गांव में रहते हैं, तो लड़के वाले इसलिए रिलक्टेंट है रिश्ता करने में कि जी बच्ची रहती तो गांव में है ना, चाहे वो लड़के से 100 गुना ज्यादा तालीम याफ्ता और तहजीबो तमद्दुन वाली हो, और लड़का जो है वो नाक यूं साफ करता हो। हाँ जी, ये तो बड़ी बेवकूफों वाली बात है। ये असल में ये है रवाज। और रवाज जो होते हैं ना वो 80% गलत भी रवाज पकड़ जाते हैं। साइकी बनी हुई है हमारी, साइकी बन जाती है। ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम मैं जितने भी अपने दोस्त ऑफिसर्स को जानता हूँ उनमें मेरा ख्याल है को 80-90% गांव से तल्लुक। अब मसला पता है क्या है, लोग भी जो गांव में रहने वाले हैं उनको भी हमने नफ्सियाती दबाव का शिकार कर दिया है। तो मुल्तान के करीब किसी गांव में रहने वाला है, उसे पूछे कहाँ के हो, तो वो मुल्तान के करीब गांव का नाम नहीं लेगा, वो बेचारा मतलब शर्माते हुए कहेगा मैं मुल्तान का रहने वाला हूं। यार फखर से बताओ, लेकिन हमें इस काबिल नहीं छोड़ा फखर से बताओ। के 10 मैं ठीक रही हूं रहने वाला हूं। नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अल्लाह के फजल से बताता हूं कि मैं लंदन नहीं पला बड़ा हूं। लंदन के करीब एक गांव में पंबे चुकी है। यार लंदन के करीब कौन सा पंबे चुकी? अच्छा मेरी बात सुनो, फिर वही मजाक, हम खुद मजाक शुरू करें। लेकिन असल में हम सारे मैं ये मजाक मयूक इसलिए करता हूं कि इजी हो जाओ यार। हम भी जब मजाक करते हैं जो तकब्बर अपने तबीयताई जो एहसासे कमतरी काट दियो। एग्जैक्टली, असल में अपनी जिंदगियों को इजी गोइंग बनाना चाहिए, आसान जिंदगियां बनाए यार। हमने किस कदर फजूल किस्म के कॉम्प्लेक्सेस पाल लिए हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस यार। आप यकीन मानो कि मुझे एक बंदा एक दफा कहता है जी कि अजीजी साहब आपने उर्दू खराब कर दी है। मैं कहूँ गल सुन, मैं क्यों गुलाबी उर्दू बोल, इसलिए
कि मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बेचारे उर्दू बोलते हुए इसलिए शर्माते हैं, उनको बोलनी नहीं बहुत जबरदस्त बात की तो यार बोलो जो जी है। मुझे शुरू में लोगों ने कहा ना यार तेरे उर्दू चो गुजराला नहीं जानता। यार मैं गुजराले जम्मे हैं तो गुजराला इसमें कौन सी बुरी बात। तुमने बड़ी जबरदस्त बात की और जबरदस्त पर्दा भी डाला, लेकिन बात ये है इसलिए डाला है, आपको वजाहत करता हूँ। मैंने जब शुएब हाशमी साहब को उर्दू बोलते हुए देखा ना, और फिर ये भी मंजर देखा हुआ है कि शुएब हाशमी साहब चूंकि जीसी के प्रोफेसर सीनियर मोस्ट बंदे हैं, वो एक दफा सेक्रेटरीएट गए तो सारे सेक्रेटरी उठ के बाहर आ गए, सर आए हुए हैं, सारे उनके शागिर्द। तो उर्दू ऐसे ही बोलते थे, सुना दीदी की हाल है तेरा और किधर फिरते रहते हो, इस तरह बोलते। ये जैसे तुम बात कर रहे हो ना, मेरे एक अंग्रेजी दान दोस्त है, उससे मैंने पूछा कि तुम्हें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला कौन सा बंदा लगता है? कहने लगा जी एतजाज अहसन साहब। मैंने कहा क्यों? कहने लगा एतजाज अहसन बना के नहीं बोलता, ना वो अमरीकी लहजे में बोलता, ना वो बरतानवी लहजे में अंग्रेजी बोलता है, वो अपने लहजे में अंग्रेजी बोलता है और कोई देसी लहजा भी नहीं होता, बिल्कुल मुनासिब लहजा होता है एतजाज साहब का। तो अपने लहजे में उर्दू बोलना, अपने लहजे में पंजाबी, अपने लहजे में अंग्रेजी बोलना, सब जबानों का अपना एक रंग है और अपने इलाकों का भी अपना रंग है। अब देखो ना चौधरी एतजाज अहसन कितना बड़ा वकील, 10,000 रुपया एक केस का लेते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है इस ज़माने, वो भी हमें जहन में रखना चाहिए कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई है ना, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया है, तो कौन सा फर्क रह गया गांव में और शहर में? भाई जो फैशन यहाँ पे आज आप देखते हो बड़े शहरों के पॉश एरियाज में, 4 दिन बाद वो किसी छोटे शहर में, गांव में, कस्बे में पहुंचा होता है। कौन सा आप तीर मारते हैं बड़े शहर में रह के? यार मैं इस हवाले से ईमान से ये जो सरदार सिख हैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वो सारे गांव के जितने भी पिंडों के रहने वाले हैं वो जरा नहीं शर्माते, वो बेहतरीन उसी तरह अपना कल्चर साथ लेके चलते हैं और मॉडर्न तरीके से। अच्छा, हमने पता है इसमें क्या किया हुआ है? हम सब किसी न किसी अंदाज में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुजरिम हैं इस सोच के पीछे। इवन सो मच सो मैं आपको बताऊं, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुजरिम हैं। अगर किसी शहरी बाबू को देखते हैं तो वो समझते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखा और ये मतलब ये बड़ा जिम्मेदार शहरी है, और अगर कोई बेचारा गांव देहात का जा रहा हो उसको पेंडू समझ के धर लेते हैं। यार ये जो तारड़ फैमिली है, इखलाक अहमद तारड़ साहब 22 ग्रेड के अफसर रिटायर, आजम नजीर तारड़ उनके कजन है, हसन नवाज तारड़ डीसी लाहौर थे, और वहां फिरने की तारड़ गांव है, वहां से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट निकले उस एक गांव से। वो सारी फैमिली जो है वो आई थी आए ना, अपना लहजा अपने घर में बैठ के वो इसी तरह बोलते हैं, और साथ अंग्रेजी उनकी ऐसी है कि ये भी हैरान हो जाते हैं। हालांकि ये की अपनी अंग्रेजी जरा नहीं ठीक। लेकिन अजीजी भाई मुझे तो पेंडू होने पे फख्र है। नहीं तो मगर हमें शर्मिंदगी है ना, अगले ही तो कहेंगे पेंडी चुआ की आया है। हमें शर्मिंदगी इस वजह से है कि हम तो कहते हैं कि पिंड में बड़े खाते पीते लोग होते हैं, तुम्हें देख तो लगता है कि पिंडों में भी अब कैद पड़ गए। अच्छा, अल्टीमेटली इस सारी जो मनफी सोच है उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है जिसकी तरफ हम कई बार इशारा कर चुके हैं, वो है आबादी का बहाव देहातों से शहरों की तरफ। शहरों में जगह नहीं है और देहात से लोग शहरों में आबाद होने के लिए बेताब हो गए, इसी टैग को उतारने के लिए, कोई बच्चे भी आने के लिए, कोई तालीम हासिल करने के लिए, और कोई सिर्फ इसलिए कि मैंने मजीद गांव में नहीं रहना। वैसे पा जुनैद मैं एक आपको बात बताऊं, इसमें सारा कसूर वालिदैन का होता है। मैं ये जो तारड़ फैमिली की बात कर रहा हूँ या दूसरे अपने दोस्त ऐसे जो गांव से ताल्लुक रखने वाले, जहां जहां उनका गांव का पिंड का जो कल्चर है वो बाइज्जत है और उन्होंने अपनाया हुआ है अभी तक, वहां मैंने ये देखा है कि बुजुर्गों ने ये काम किया हुआ है। अब सोशल मीडिया इतना फैल गया हुआ है कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश कल्चर देखते हैं, वो बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालक हैं उनकी वीडियोस, ये वो शहरों, बड़े बड़े शहरों की ये चीजें देखते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बड़े मॉडर्न लोग हैं और ये हमारा जो पिंड का रहन सहन है ये बेचारा नहीं, ये गलत है। भाई वालिदैन का काम है कि उनको बताएं कि भाई ये रहन सहन रहतल है हमारी, ये कमजोरी नहीं है, ये जहालत नहीं है, ये हमारी रहतल है, ये हमारे रहने सहने का अंदाज है। जब यूथ किसी को भी तज़हीक के साथ या
नफरत के साथ या मजाक में किसी को भी पेंडू कहती है तो सबसे पहला फर्ज पेंडू माँ बाप का बनता है कि उसको रोके। बिल्कुल। किसको कह रहे हो तुम? असल में बाप का मजाक उड़ा रहे हो, तुम अपने बाप नाना दादा का मजाक उड़ा रहे हो। कोई ना कोई फखर से बताएंगे ते आई रात इन वहाइये पिंड हुन केड़ा केड़ा रहन दे है, फखर करें उस पे। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैं तीनों शोबों का मास्टर हूँ, ऑनलाइन डिग्रियों का ढेर है मेरे पास। जी नाल रद्दी दा काम भी करदा है जी। सर जी मैं आख्या डॉक्टर साहब मेरी सज्जी अख नहीं खुलती ते कहंदा किन्नू दी छिलण निचोड़ विच। नाज़रीन आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा एक अताई मुआलिज जिसका दावा है कि वो हर मर्ज का इलाज जानता है। आइए इस मामले की खोज लगाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम जी। पहले तो ये बताएं कि आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक हैं या हकीम हैं? यार ये तो बाद की बहस है ना, पहले ये पूछो कि आप इंसान हैं। वो कहता है कि मेरी पूरे इलाके में बहुत इज्जत है। यार इंसान किसी इंसान के लिए इतनी गैर जिम्मेदारी और खौफनाक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता जिस तरह का ये कर रहा है। असल में ये पता किस जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है कि ये एलोपैथिक में होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में हिकमत की दवाइयां, यूनानी, ये हर चीज का मालिज बना हुआ है। यार एक बंदे को कहता है कि फुलाद खा लो, उसने खा लिया, उसके गुर्दे फेल हो गए। वो फुलाद वाला क्या था सर? लोहे का बूरा। सर जी शिफा तो मट्टी से भी हो सकती, तो फिर तुम्हें मट्टी के सुपुर्द ना कर दिया जाए ताकि कम से कम तुम तो शफा याब हो जाओ। बातें देखो, अंदाज उसका ऐसे लगता है जैसे उस्ताद दामन बात कर रहे हैं। ये डिग्रियां ऐसे नहीं मिलती। ये तो बोलो कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? हिकमत की, एलोपैथ की, होम्योपैथी, किसकी? ओ भाई मैं तीनों शोबों का मास्टर हूँ, ऑनलाइन ढेर है मेरे पास। जी नाल रद्दी दा काम भी करदा है जी। जिसके पास डिग्री नहीं होती वो कह देते मेरे पास ऑनलाइन डिग्री है। सर मेरी सर की दर्द नहीं जाती थी, मैं इसके पास गया हूँ, मुझे कहता है आप सौंफ रात को भिगो के रखो, सुबह उसका पानी पियो, और मुझे डिस्प्रिन का पता दे दिया। ये देखें दोनों ऑप्शन दिए मैंने, हिकमत की भी दवाई दी, एलोपैथिक भी दी, और बल्कि तीनों ऑप्शन दिए मैंने, साथ दुआ भी की, डोरी बना के दी इसको। सर साहब ऐसा तेज आदमी है, जरा सा अगर कोई अकड़ जाए ना तो फौरन मलंग भी बन जाता है और कहता है मेरे दादाजी का मजार है, और शहर जो बताता है उसका पता है घुग्गे की, कहता है घुग्गे की मेरे दादे का बाजार है। और मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार घुग्गे की इस दफा मुझे उर्स पे लेके जाना, तो को कहते नहीं दादाजी ने मना किया सी मेरा उर्स ना मनाना। जब सारा दिन कोई मरीज नहीं आता ना तो शाम को मोटरसाइकिल भी ठीक कर लेता है। सर जी कोई भी तरीका इलाज हो साथ रूहानियत जरूरी होती है। ये रूहानियत थोड़ी अपने अंदर भी पैदा कर लो ना। सबसे बड़ा जुल्म पता है ये लोग क्या करते हैं? ये चाहे एलोपैथ करें, होम्योपैथ करें, हिकमत करें, ये स्टेरॉइड्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट ये समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं, और उसके मर्ज का जब बेड़ा गर्क कर देते हैं, जब वो किसी मुस्तनद मालिश के पास जाता है उस वक्त उसको पता चलता है कि उसकी सेहत के साथ ये क्या खेल खेलते रहे। यार अब तो इसने एक छोटी सी गड्डी भी ले ली हुई है। इसके लिए छोटी गाड़ी पता कौन सी है? 52 व्हीलर ट्रालर। यार वाकई इसने अब तो गड्डी ले ली हुई है ना। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, शुरू में मैं इसकी क्लिनिक पे गया जी, मैंने लड़के से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब कितने ने? कहते जी ऐ वेखा ते पौड़ी ते चढ़ के रंग कर रहे हैं। भाईजान सारे काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। जी जी जी, जैक भी नहीं लांदा गड्डी नु, हाथ नाल ही चुक के टायर बदल। सर जी वैसे बंदा चंगा है, कोई मरीज कहे ना कि मेरे को पैसे नहीं है दवाई जोगे, तो उन्होंने कहता जा फिर किलो जलेबियां लिया दे मैनू। सारे तरीका इलाज कुदरती हैं, जिसमें शिफा होती है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। ये क्या बात हुई यार? देखिए जनाबे अली, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मरीज कहता है कि मुझे मैदे की गर्मी है, तो एलोपैथी तो इसको मानती नहीं है, तो फिर मुझे हिकमत का सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी, इसने मैदे की गर्मी दूर करने के लिए क्लिनिक के साथ ही कांजी की रेडी भी लगाई हुई है। देखो कांजी फौरन बोली है। ओहो, इन लोगों को क्या पता कि कांजी के क्या फायदे। हाँ जी, राती 350 बच जाता है, कांजी के बहुत फायदे ने। ये जो बच्चा बढ़ बढ़ के बोल रहा है, बचपन में मैंने इसका तंदुआ काटा था।
जी बचपन में ये ऐसे बोलता था, बाजा का जा जी उन दिनों ये क्लिनिक के साथ मोची का काम भी करता था और उधर से उठने की इसने मोची वाली रंबी से ही तंदवा काटा था। अब इसको क्या कहेंगे, ये भी एक डिग्री है यार, ये डिग्री नहीं है, ये जुर्म है। असल में जुर्म है, असल में लोगों की सेहत के साथ तुम मजाक कर रहे हो यार। कोई किसी एक शोबे में तो तुम मुस्तनद मुआलिज होते हैं ना। ये देखें, इलाज नहीं करवाया तो बीमार फिर रहे हैं, हड्डियों में दर्द है। मैंने इनको कहा था कि 6 किन्नू रोजाना आपने धूप में बैठ के खाने। आगे से इन्होंने कहा तो फिर रोजाना आपने मुझे 6 किन्नू लेके देने। अब ये डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है कि मैं रोजाना इनको 6 किन्नू लेके दूं। मैं डॉक्टर हूं, कोई मेरा किन्नुओं का भाग नहीं है। किन्नुओं की रेडी तो थी आपके पास डॉक्टर। हाँ जी, वो रेडी बेच के ही तो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन और स्टेथोस्कोप लिया था। और स्टेथोस्कोप सीने पे लगाने से पहले थोड़ा सा नमक लगाते हैं। अरे पगले, इसी को तो कहते हैं खूने जिगर बेचकर इंसानियत की खिदमत कर। गुफ्तगू डॉक्टरों वाली करनी चाहता है मगर आंखें तबले वाली बंद कर। इसी को तो कहते हैं इंसानियत की खिदमत। सर जी मैं आख्या डॉक्टर साहब मेरी सज्जी अख नहीं खुलती तो कहता किन्नू दी छिलड़ निचोड़ विच। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह के हवाले से एक इनकलाबी फैसला देते हुए उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी। अच्छा यार, एक और अपने मुआशरे की बद तहजीबी, बल्कि मैं तो उसे गुनाह कहूंगा, गुनाह है हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता और वो आम है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह के हवाले से एक इनकलाबी फैसला देते हुए उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी है। ख्वाजा सरा एक फयाजुल्लाह उसका नाम है, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको इजाजत नहीं मिल रही थी बैठने की। हाई कोर्ट ने कहा कि बैठने दो इसे। बिल्कुल बड़ा मैं खुश हुआ हूं ईमान से, और यकीन है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई ख्वाजा सरा भाई पैदा हुआ है तो उसमें उस बेचारे का जाती कसूर क्या है? ये तो रब्बे अजीम का फैसला है ना कि उसने किसे दुनिया में किस अंदाज में भेजना है। औरत भेजना है, उसे मर्द भेजना है, मुझे ख्वाजा सरा भेजना, फुल इज्जत का फैसला है। हम कौन होते हैं उसका मजाक उड़ाने वाले या उसे कमतर समझने वाले? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक गुनाह है और बहुत बड़ी बदअखलाकी है। अच्छा, फिर ये बेचारे जो ख्वाजा सरा हैं, इन्हें सिर्फ मुआशी महरूमियों का ही सामना नहीं करना पड़ता जी। इन्हें जज्बाती महरूमियों का, मुआशरती महरूमियों का, मुआशरे के उस तमस्खर का भी सामना करना पड़ता है। हाँ जी। जो ये रोजाना बेचारे जो फेस करते हैं। देखो ना, जरा हिजड़ा नजर आता है तो हम कॉमेडी शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू, हम हंसना शुरू कर देते हैं, हम मजाक शुरू कर देते हैं। वो खुदा के वास्ते ये खुदा का बनाया हुआ है, ये रब्बुल इज्जत का फैसला है यार। हम एक तरफ देखते हैं कि जिस्मानी माजूर या ज़हनी माजूर जो बच्चे होते हैं या अशखास होते हैं, हम उन्हें स्पेशल किड्स कहते हैं, स्पेशल बच्चे कहते हैं, उनका हम ख्याल करने की कोशिश करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ये हम में पाया जाता है। तो यार ये भी जिस्मानी माजूर हैं। खुदा के वास्ते ये देखें आप, ये जिनसी माजूर हैं, ये डिसेबल बच्चे हैं जी। ये खैबर पख्तूनख्वा में तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं ख्वाजा सरा। खुदा के वास्ते ये बेचारे माजूर बच्चे हैं, इनका ख्याल किया जाए, इनको इज्जत दी जाए, इनको हर स्टेज पे इज्जत दें। अगर डिसेबल जो हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, डिसेबल अदालतों में जा सकते हैं, हाँ जी। तो यार ये क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल, ये इंसान नहीं है, इनके सर में मगज नहीं है। बिल्कुल है। आप हैरान होंगे ये सुन के कि 41% ख्वाजा सरा जिंदगी में
खुदकुशी की कोशिश करते हैं। इतने ये बेचारे तंग होते हैं लोगों के रवैये की वजह से, लोगों के मजाक की वजह से। तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो बहरहाल इन लोगों को बेचारों को संभाला देने के लिए हुकूमती सतह पर बेपनाह इकदाम किए गए। बिल्कुल। यहाँ हमारे यहाँ भी शुक्र है कि नजर पड़ रही है और अदालतों की नजर पड़ रही है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उन लोगों की नजर पड़ रही है जिससे इंशाल्लाह को रिजल्ट भी निकलेगा। आप देखें ना बाहर के ममालिक में स्पेशल लोगों के लिए पार्किंग अलहदा है, और अगर वहां पे कोई ठीक आदमी जो है वो पार्क कर दे अपनी गाड़ी को तो बड़ा सख्त जुर्म है। वो गाड़ी के आगे वो डिसेबल का कार्ड रख के जाते हैं, डिसेबल जी जी, वो उनको सर्टिफिकेट बकायदा इशू होता है, वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के जाते हैं। और अगर किसी गाड़ी के ऊपर वो डैशबोर्ड पे डिसेबल का कार्ड ना पड़ा हो और वो डिसेबल पार्किंग में लगा जाए अपनी गाड़ी तो वक्त पड़ जाता है उन लोगों को। यार क्या कर रहे हैं हम लोग, हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम मुसलमान हैं जहां पे अल्लाह पाक ने, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसेबल लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार किया और हुक्म दिया है इन लोगों से प्यार करो भाई। हमारा जो माशरा है उसमें हम लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि मुसलमान हैं, जो कलमा गो है, हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। ये गूंगे बहरे बच्चों के लिए स्कूल हैं, ये नाबीने बच्चों के लिए अदारे बने हुए हैं। बिल्कुल है। तो यार इनके लिए भी अलग अदारे बनाएं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो स्कूल या अदारा इनको दाखिले से मना करता है या दाखिल नहीं करता, जी जी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए वो अदारा। उस स्कूल को या उस कॉलेज को या उस मदरसे को फौरी तौर पे बंद करें कि यार तुम कैसे फैसला कर सकते हो कि ये आम इंसानों में बैठने वाला नहीं है, ये अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। और अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं ये ख्वाजा सरा, जैसे देखे ना ये फयाजुल्लाह जो कह रहा है कि भाई मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने की इजाजत दी जाए, तो यार वो इतने जगह है तो वो कह रहा है। बल्कि ये तालीमी अदारों के अलावा इन बच्चों के लिए मैं तो कहूंगा कि खेल का भी बंदोबस्त करना, खेल के मैदान भी इनके लिए बनने चाहिए और इनको साथ लेके चलना चाहिए। ये फयाजुल्लाह या इससे पहले एक आयशा मुगल थी, ऐसी मिसालें हैं जो काबिल इस्ताइश हैं। आयशा मुगल ने मेरा ख्याल है 2016 में एमफिल किया और अब वो कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक है। यार अगर आप थोड़ी सी इनको इजाजत दें, इनका साथ दें, इनको प्यार करें तो ये भी आपके साथ मिलके तरक्की में बड़ा हाथ बटा सकते हैं। बिल्कुल। ये वो अफराद हैं जिन्हें हमें एक अलहदा मखलूक समझने शुरू कर देते हैं। माशरे का बाइज्जत हिस्सा बन सकते हैं ये लोग अगर हम इनको जरा थोड़ा सा प्यार से सीरियसली लें। तो ये भी इंसान हैं, इनके अंदर भी शऊर और अक्ल है। बिल्कुल। ये भी आपके साथ मिलके बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो शायद हमसे भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैं यहाँ ये भी वाजे करता चलूं कि हम लोग किसी वक्त गेटअप करके बैठते हैं या मजाक भी बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं, उसमें हम खास तौर पे सिर्फ ये जो हिजड़े हैं, ख्वाजा सरा हैं, हम सिर्फ इनका मजाक ही नहीं बना रहे होते, हम मर्दों के हवाले से भी मजाक करते हैं। हम ये तस्दीक करते चले कि हमने जब भी हिजड़ों का सेगमेंट करते हैं उसमें हम इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, अर्ज करते हैं कि हिजड़े सिर्फ उन मखसूस 2 या 3 शोबों में ना रहे, बल्कि वो आगे बढ़कर मैदान अमल में आए, वो तालीम हासिल करें, बाइज्जत जो रोजगार है वो हासिल करने की जी। और उसके साथ साथ ये जो हमारा शोबिस का है शोबा, इसमें भी वो लोग आए। ये नहीं है कि अगर हमने हिजड़े का गेटअप कर लिया तो हम उसका अल्लाह माफ करे नौजुबिल्लाह उसकी कोई तज़हीक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम कॉमेडी बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं, मगर ये उसमें उनकी हम तज़हीक और मिजाह में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि ना हमवारी की वजह से, अनइवननेस की वजह से कॉमेडी क्रिएट होती है। इसलिए वो मर्द हो या औरत हो, हम किसी वक्त अगर किसी पके रंग वाले का मजाक उड़ाते हैं तो वो तस्हीक नहीं है यार। ये कॉमेडी क्रिएट करने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं हमेशा से मज़ाक निगार, और वो कोई बुरी बात नहीं होती। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर इतवार का दिन आपके अंदर जोश और खुशी पैदा नहीं करता तो अपने दोस्त बदल दीजिए, और अगर पीर का दिन आपके अंदर एक तहरीक पैदा नहीं करता तो अपना पेशा बदल दीजिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।